स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये हवेली है या दिल्ली का जंतर मंतर? जय हनुमान, हमारी रक्षा करना, कहीं किसी भूत प्रेत के दर्शन। अरे भूत है, भूत है! अरे कहाँ गए आप? क्या हुआ? भाई साहब, अरे थे? मैंने तो लगा था कोई भूत प्रेत। अजीब है, आप कभी फेस पैक लगाया हुआ देखा नहीं है क्या? देखा है, पर जे उम्र में। हमारे पोते की शादी है, चेहरे पे चमक तो होनी चाहिए ना। अरे थारे चेहरे की चमक हमारी जान चली जाती, दिल का दौरा पड़ जाता मनी। भूत प्रेत कुछ नहीं होता बुआ दादी, ये सिर्फ मन का वहम होता है। ही तो कहा था छोरी, और जहाँ पे ये हवेली में भूत है। मैंने कब कहा? उठे। ओह, वो तो मैंने उन दोनों को डराने के लिए कहा था, आपने क्यों सुना? आपने तो ऐसे ही डरा दिया ना हम सबको। दादी, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसे नायरा दी तिलक की रस्म में लग रही थी ना। मैं झूठ ना कहूँ, सही में आज शाम को मैंने एक साया देखा था। सारे लोगों को यकीन ना आता हो तो हाँ, अखिलेश ने पूछो। क्यों अखिलेश? आज शाम को वो जब थे कोई आदमी था ना। कोई था अखिलेश? नहीं माँ, कोई नहीं था। इन्होंने पता नहीं किसको देख लिया। हाँ, कोई सर्वेंट होगा या स्टाफ का कोई मेंबर होगा, वहां से गुजर रहा होगा बस। अच्छा, चलो अब सो जाओ, कल शादी है और बहुत तैयारी है। आज तो मेरी शादी है। दादी, भाई, पापा, आज मेरी शादी है। ओ मेरी शादी, ओ मेरी शादी, अच्छा बाबा, मेरी शादी है। तारी शादी है। आज मेरी शादी है। यस, आज तो शादी है मेरी। अरे क्या यार, हद हो गई है। आज शादी है मेरी, शादी। अरे कुछ डांस शांस तो कर लो। अच्छा, ये वाला डांस नहीं तो एटलीस्ट घूमर शुमर कर लेते, सिंघानिया स्टाइल। ये भैया की शादी, शादी है, शादी है, शादी। भगवान करे तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। सिर्फ मैं ही क्यों, हम सब क्यों नहीं? हाँ, लेकिन आज खुशी के साथ
आंसू भी आ रहे हैं, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक्साइटेड भी हूँ और डर भी लग रहा है बेटा। मत डरिए पापा, सब ठीक होगा। कितनी अजीब बात है, इतने दिनों से इस दिन का इंतजार था और आज जब ये दिन आया है तो ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी क्यों आ गया। ओ हेलो, एक मिनट। हमने क्या डिसाइड किया था कि नायरा की शादी एकदम डिफरेंट करेंगे। नो सैडनेस, नो आंसू। और आप सब कितनी खराब है ना आप लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मेरी शादी हो रही है, एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे। नई फैमिली में मिक्स हो पाऊंगी भी या नहीं, हस्बैंड का साथ हमेशा दे भी पाऊंगी या नहीं, उसका डर। बहुत बोझ होता है मन में। हाँ नायरा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मन पे नहीं, कंधों पे भी कितना बोझ होता है। वो नेकलेस, चुन्नी और माला। हाँ, और उस सब को फिर भी हम धोए जाते हैं, ये सोच के कि सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। पापा सोचते हैं कि बेटी खुश है तो मैं खुश, और बेटी सोचती है कि अगर पापा खुश है तो वो खुश। नायरा, आज तेरी शादी है। आज मेरी शादी है। नायरा मेरी शादी है। आप लोग ना बस ये गाना बजाना कीजिए, काम कुछ मत कीजिए। क्या हुआ दित्या जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है? क्या अरेंजमेंट किया आप लोगों ने? जाके कमरा देखिए, गर्म पानी के बूंद तक नहीं आ रहे नहाने के लिए। अब ठंड में ये ट्रीटमेंट मिलेगा हम लोगों को। गर्म पानी नहीं है, 1 मिनट में भी चेक करता हूँ। रहने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनो आदित्य, आप कीर्ति, तुम यही बताने की कोशिश कर रही हो ना कि ये हमारी अपनी हवेली है। पर कमरों की अरेंजमेंट तो इस नक्श की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। जानबूझ के इसने मुझे ऐसा कमरा दिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अरे बदला ले रहे ये लोग हमसे, एंड दिस इज व्हाट दे ऑलवेज डू। और हम हमेशा की तरह बस चुपचाप तमाशा देखेंगे। मेरी छोड़ो, अब तुम तो ठंडे पानी से नहा भी चुकी और अब हमेशा की तरह बीमार पड़ जाओगी। अब एक ही बात बताओ, हम इतनी दूर से क्या बीमार होने आए यहाँ पे? नहीं आदित्य, मैं और तो किसी ने शिकायत नहीं की, तो फिर आप ही क्यों? हाँ, तो उनके कमरे में गर्म पानी आ रहा होगा, मैंने कब मना किया? मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि इस नक्श ने मुझे जानबूझ के ऐसा कमरा दिया है जहाँ पे प्रॉब्लम्स है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अगर हमारी अपनी हवेली में इन लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया है, तो सोचो वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट करा होगा जहाँ पे इन्होंने जगह ली है। उस पैलेस में जहाँ शादी है, पता नहीं अब वहाँ पे सोने के लिए बेड मिलता है या ये हमने जानबूझ के नहीं किया, ये आप अच्छे से जानते हैं। भाई, आप जाके पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। और आप, इतनी सी बात का आपको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। हेलो, आप मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूं तुम दोनों से। अरे तुम दोनों भाई बहन हो ही इसी लायक। देखिए आप जी, अभी आप शांत हो जाइए, हम पता करते हैं कि बात क्या है। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। हम नहा लेंगे ठंडे पानी से। एंड आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपना गाना बजाना। इसके अलावा आप लोगों को आता भी क्या है? समझना क्या अपने आप को? जमाई है और वो भी समधियों का, जाके अपनी दादी सास से शिकायत करेगा और फिर वो आ जाएगी मारी छाती पे मूंग डलने के वास्ते। इसको तो मैं संभाल के गिरना नहीं। वर के माता पिता भी स्थान ग्रहण करे।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंडित जी, ये जनेऊ लड़के क्यों पहनते हैं, लड़कियां क्यों नहीं पहनती? किट्टू चुप रहे, पंडित जी को डिस्टर्ब मत करना। मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूं तुम दोनों से। अरे तुम दोनों भाई बहन हो ही इसी लायक। अक्ल ही नहीं ऐसे काम करने की, और ऐसे मुझे घर पे कौन रखता है? ये सारा मेकअप का। नायरा, अब भूल भी जाओ उस बात को। उनकी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की। तू क्यों अपना मूड ऑफ करी है? जैसी खुश थी प्लीज वैसी खुश रहे। मैं उतनी ही खुश हो गई थी जितना पहले थी। किसी बेकार आदमी की वजह से मैं अपनी फैमिली की खुशियों को खराब नहीं करूंगी। पर कुछ नहीं, बस वो थोड़े अजीब हैं। होते हैं कुछ लोग वैसे, जाने देना। ओह गॉड, मर गए। क्या हुआ? तेरी फूलों की ज्वेलरी अब तक नहीं आई। अब क्या करेंगे? भैया अब हम क्या करेंगे? इसकी फूलों की ज्वेलरी। मैंने उसको कल फोन करके बताया था। फिर से उसको फोन करो ना, पूछो कहाँ है वो। नायरा तू टेंशन ना ले। हाँ फोन ऑफ आ रहा है, कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कुछ भी ठीक करने की, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है। छोटी छोटी चीजें भी अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। कल वो सिलवटा, आज वो गीजर, और अब तेरे फूलों के गहने। आई एम सॉरी नायरा, लेकिन तेरा भाई यूजलेस है। भाई प्लीज शांत हो जाए। नहीं नायरा, आदित्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तेरी शादी के लिए जैसे जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए थी ना, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। बस बहुत हो गया। मैं सुन रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाए। खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा तो सारी जिम्मेदारी आपने अकेले उठाई हुई है। पैलेस की बुकिंग से लेके ढाबे की अरेंजमेंट, सबका रहना खाना पीना सब कुछ। एक छोटी सी चीज भी इधर से उधर नहीं हुई। इनके सामने ये फूलों के गहने या एक गीजर कुछ भी नहीं है भाई। एंड आई एम श्योर वो गीजर ना आदित्य जी को देख के बंद हुआ होगा। इतने हॉट हेडेड आदमी को देख के तो ठंडा पानी भी उबलने लग जाए। और अब क्यों हमेशा खुद को अंडरएस्टिमेट करते हैं? आपसे ज्यादा हम आपको जानते हैं। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते फैमिली के लिए, मेरे लिए। और अगर कुछ हो भी जाए ना तो आपको याद है ना मम्मा हमेशा क्या कहती थी? शादी में छोटी छोटी गलतियां क्यों होती हैं? ताकि शादी शानदार ही नहीं यादगार भी बन जाए। थैंक यू सो मच नायरा। अच्छा, मुझे और मिष्टिका के रेल की पटरी से उठा के लाए थे। सिर्फ इनको, मुझे नहीं। लगता है हम अभी से पराये हो गए। सच है भाभी माँ, हमें तो सब भूल ही गए हैं। हाँ कुछ नहीं है। और फूल? About that don't worry, मेरे पास एक और आइडिया है उससे भी अच्छा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवाय नमः स्वाहा। नहीं भाई, वो फोटो नहीं भाई, मैंने वो पहले भी एक बार, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। अरे दामाद जी, आप कहाँ रह गए थे? हम आपकी राह देख रहे थे, लेकिन मुहूर्त हो रहा था इसलिए हमने पूजा शुरू करवाई। दादी पूछिए मत, सुबह सुबह एकदम बर्फीले पानी से नहा के आ रहा हूँ। लेकिन क्यों, आपके कमरे का गीजर नहीं चल रहा है आदित्य जी? पापा गीजर तो था, बट इट्स नॉट वर्किंग। और यही बात जब मैंने नक्श को बोली तो सारा परिवार मुझ पे ऐसे चढ़ गया जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे बड़ा बनने का शौक है, अगर जिम्मेदारी ली है तो उसे ठीक से निभाना भी आना चाहिए। स्वर्णा, कहीं बेटे के ससुराल वालों को खुश करते करते हम बेटी के पति को ना कोई तकलीफ दे दें। ध्यान रखें इस बात का।
अरे वाह, ये तो फूलों के गहनों से भी ज्यादा सुंदर लगे हैं। हाँ। देखा गड़बड़ का फायदा, वो फूलों वाली तो हमेशा ही पहनाते हैं। ये एकदम अलग भी लग रही है और जच भी बहुत रही है। हमारी नायरा है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। थैंक यू करिश्मा चाची। ओके, फिर एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई। मम्मा नहीं, पर उनकी निशानी तो मेरे साथ हमेशा रह सकती है ना। अब हुआ ना सब कंप्लीट। मुझे नहीं पता था शादी में ये सब भी करना पड़ता है। नहीं तो क्या, तुम शादी नहीं करते? अरे नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं था। शादी करता, लेकिन भागकर, कोर्ट मैरिज। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहा है? अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ दादी। वैसे जो बैंड बाजा बजता है ना शादी में, वो दूल्हा दुल्हन के लिए बजता, वो उन्हीं का बजता है। एक के बाद एक सारी रस्में हो जाएंगी और फिर हमारी राजकुमारी अपने घर जाएगी। खुश है। ओह गॉड, हमने डिसाइड किया था ना कि हमें से कोई भी सेंट्री नहीं होगा। फिर आप लोग प्लीज। हाँ बिल्कुल, कोई उदास नहीं होगा, कोई नहीं रोएगा। अभी से हम सारे फंक्शंस खुशी खुशी करेंगे, चाहे वो हल्दी हो, पूजा या फेरे। पापा संभालिए अपने आप को। कोशिश तो कर रहा हूं नक्श, पर हो नहीं रहा है। दिल है कि जैसे समझ ही नहीं रहा है। पापा दिल को समझाना पड़ेगा। तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मैं जानता हूं नायरा तुम्हारे लिए क्या है, पर अक्षरा के जाने के बाद तुम दोनों कितना करीब आ गए हो। वो जा रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? लगता है, और बहुत अपसेट भी हो जाता हूं ये सोचकर कि घर, लाइफ सब कुछ सूना हो जाएगा पापा। लेकिन जब उसकी खुशियों के बारे में सोचता हूं ना, तो बस चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही मेरी हिम्मत बन जाती है पापा। देख रही हैं अक्षरा, आपके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और समझदार भी। देख रही है मम्मा, आपके हस्बैंड आज भी अनफेयर है। अब देखिए ना, नायरा घर छोड़ के जा रही है कि इनको उनकी परवाह है, मेरी नहीं। मैं जो इतनी तैयारी कर रहा हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या पापा? ऐसा नहीं है नक्श, और तुम्हारी वैल्यू जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच में अनमोल हो। तो फिर चले पापा, क्योंकि काम बहुत बाकी है। चलो चलिए अब जल्दी कीजिए, शादी है मेरी, तैयार होने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा ना। चलो। हाँ चलो जल्दी से हल्दी शुरू करते हैं। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। अब जाइए, सबसे भिक्षा मांगिए। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। भिक्षा मैं मांगू? अरे इससे तो मैं बैंक से लोन ले लेता ना दादी। ये भी तो रस्म है किट्टू। जाओ जाओ करो भिक्षामदेही। भिक्षामदेही। माफ करो बाबा। भिक्षामदेही। ये लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भिक्षा मांग रहे हो।
भिक्षाम दे। हाय हाय, देखा? हाय बड़े दादी, जगह तो है नहीं पर भिक्षाम दे। ये लो। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। अब बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता